study chapter 3. Our chapter 3 name is The Golden Apples. In the old days in Greece, there lived a strong and powerful man. काफ़ी पुराने टाइम की बात है, ग्रीस में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैन रहता था. His name was Hercules. नाम हरक्यूलिस था. Although he was good and kind, he had a bad temper. जबकि वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी दयालु भी था, लेकिन उसका गुस्सा काफ़ी खतरनाक था. When he became angry, he did great harm to his strength. जब भी वो गुस्सा होता था तब वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता था लोगों को अपनी स्ट्रेंथ की वजह से. Although he was sorry at once for the wrong he had, he could not learn to control his anger. जबकि वो माफ़ी भी मांगता था जो उसने गलत किया है, लेकिन वो अपने गुस्से को नहीं पा सकता है. The gods decided that they would forgive him if he did what they asked him to do. भगवान ने डिसाइड किया कि वो उसे तभी माफ़ करेंगे जब वो उनका कहा करेगा. He had to go to the king of Thrace and do 12 tasks for the king. उसको किंग ट्रियान्स के पास जाना था और उनके 12 कार्य करने थे किंग के लिए. Each task was more difficult than the one before. हर एक टास्क काफ़ी डिफिकल्ट था पहले वाले से. But the strong hero had no difficulty in doing these tasks. लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं हुई इन सभी टास्क को करने में. This story is about one of the 12 tasks Hercules did for the king of Thrace. जो स्टोरी है ये 12 टास्क के बारे में है जो हरक्यूल्स ने राजा थ्रेयस के लिए किया था. The king of Thrace ordered Hercules to fetch some golden apples. राजा थ्रेयस ने उन्होंने ऑर्डर किया हरक्यूल्स को कि वो उनके लिए कुछ गोल्डन एप्पल्स लेकर आए. Hercules did not know where the golden apples were to be found. हरक्यूल्स ये बात नहीं जानता था कि जो गोल्डन एप्पल्स हैं वो मिलेंगे. He went to his kind and wise friend Prometheus for an advice. तो वो अपने काइंड और बुद्धिमान वाले दोस्त के पास गया जिसका नाम था की सलाह लेने के लिए. They grow on a tree in a magic garden at the edge of the world. जो कि पेड़ पर उगते हैं एक मैजिक गार्डन के अंदर इस पूरे वर्ल्ड के एज पर एक कोने पर. My brother Atlas stands there on a mountain supporting the sky on shoulders. तो भाई Atlas माउंटेन्स पर ही खड़ा है अपने शोल्डर पूरे स्काई का सपोर्ट लेकर के. Beyond the mountain you will find this garden, said Prometheus. Prometheus बोलता है रूल्स को कि माउंटेन के आगे तुम्हें गार्डन मिल जाएगा. ड्रैगन लाइज beneath that tree. जो ड्रैगन है वो उस पेड़ के नीचे रहता है. Ask Atlas to help you because no human being can enter that garden without great danger. तुम्हें एटलस से पूछना पड़ेगा उसकी मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग उस गार्डन में एंटर नहीं कर सकता है बिना खतरे के. आई विल मीट एटलस वोट हरक्यूल्स. हरक्यूल्स ने सोचा कि मैं एटलस लूँगा. He thanked Prometheus and started on his journey. Prometheus को धन्यवाद किया और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. He had several adventures as he traveled far and wide. उसे काफ़ी several adventures भी देखने को मिले जब वो ट्रैवल करता गया आगे बढ़ता गया. Once he met a savage giant. एक बार वो एक savage giant से मिला. The giant challenged all strangers to wrestle with him and then kill them. जो giant था वो सभी strangers को अजनबी को चैलेंज करता है कि उसके साथ कुश्ती करे और बाद में वो उसको मार देता है. Hercules was a brave and strong man himself. जो Hercules है वो अपने आप में काफ़ी बहादुर और स्ट्रॉन्ग मैन है. He agreed to fight the giant. वो giant से लड़ने के लिए तैयार हो गया. They took hold of one another, bending and swaying, trying to reach others' throat. उन दोनों ने एक दूसरे दिया बेंडिंग किया स्विंग किया और एक दूसरे के थ्रोट को पकड़ने की. Hercules proved to be stronger and with a mighty effort threw the giant to the ground. Hercules ने प्रूव कर दिया कि वो giant से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने giant को ग्राउंड पर गिरा दिया था. But then surprising thing happened. लेकिन एक काफ़ी सरप्राइजिंग वाली बात हुई. The moment the giant touched the earth, his weakness left him and he sprang to his feet. उस मोमेंट पर जब giant ने अर्थ को टच किया तब उसे सारी थकान दूर हो गई थी और वो दोबारा से अपने फीट पर खड़ा हो गया था. He was as fresh as strong as had been at the beginning of the fight. वो बिल्कुल फ्रेश और स्ट्रॉन्ग हो गया था जिस तरीके से वो फाइट से पहले था. Hercules used all his strength to throw him to the ground again. हैरान से जो हरक्यूल्स है उसने दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ की कोशिश की. स्ट्रेंथ का यूज़ करके उसने दोबारा से ग्राउंड पर फेंकना चाहा. बट द जिएंट वॉज क्विक टू जंप बैक टू हिज फीट. लेकिन फिर से जो जिएंट है वो अपने फीट पर जंप करके दोबारा से खड़ा हो जाता है.
Hercules exclaimed, "So that's how you get your strength. This time I will fight you standing, then if you fall, you will fall upon me." Hercules समझ गया था कि इसको इसकी स्ट्रेंथ कैसे मिल रही है। अब वो सोच रहा था कि इस टाइम मैं सिर्फ तुमसे खड़े खड़े ही लड़ूंगा और यदि तुम नीचे गिरोगी भी तो फिर मेरे ऊपर ही गिरोगी। They again wrestled, and this time Hercules lifted the giant up his head and had him there. उन्होंने दोबारा कुश्ती लड़नी स्टार्ट करी। हरक्यूल्स ने उस टाइम पर जियंट को अपने सर के ऊपर उठा लिया, लिफ्ट कर लिया और उसको थोड़ी देर तक ऐसे ऊपर रखे रखा। He did not lower him even after the giant grew weak. उसने जब तक उसको नीचे नहीं उतारा, जब तक जो जियंट की एनर्जी थी वो कमज़ोर नहीं हो गया था। At last he took the giant in his arms, careful not to let even a toy touch the ground. और लास्ट में जियंट को उसने अपने आर्म्स में लिया और उसको जो टॉय था उसको ग्राउंड पर टच होने भी नहीं दिया। He then hugged him to that bear might. और उसने उसको इस तरीके से हग किया जिस तरीके से बियर हग करता है और मार देता है। Then Hercules continued on his way and soon came to Great Mountain, the highest in the world. Hercules ने अपने जो रास्ते में चलने वाला था वो कंटिन्यू रखा और जल्द ही वो ग्रेट माउंटेन की हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया था जो संसार की ग्रेट हाईएस्ट माउंटेन था। Atlas stood on top of the mountain. जो एटलस है वो माउंटेन के टॉप पर खड़ा हुआ था। He was holding up the sky. वो अपने कंधों पर को होल्ड करके खड़ा हुआ था। I have come to you for help. I am Hercules and I have to collect 3 golden apples for the king of Priam. वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए मैं हरक्यूल्स हूँ और मुझे 3 गोल्डन एप्पल्स कलेक्ट करने इकट्ठे करने हैं राजा प्रियंस के लिए। हरक्यूल्स आंसर्ड एटलस। तो हरक्यूल्स है वो एटलस को आंसर करता है, आई कैन गेट द एप्पल्स फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। बट यू नीड टू डू 2 टास्क फॉर मी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए 2 टास्क करने पड़ेंगे। व्हाइल आई एम अवे यू मस्ट टेक माई प्लेस इन द स्काई ऑन योर शोल्डर्स। वो बोलता है जब मैं जाऊँगा यहाँ से एप्पल्स लेने के लिए तो तुम्हें मेरी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने शोल्डर्स पर स्काई को होल्ड करना पड़ेगा। बट बिफोर यू डू दिस यू मस्ट किल द ड्रैगन हु गार्ड्स द ट्री फॉर इवन आई कैन नॉट टच द फ्रूट व्हाइल ही लीव्स। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस ड्रैगन को मारना पड़ेगा जो पेड़ के नीचे रहता है, जो उस ट्री की देखभाल करता है, क्योंकि यदि जब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा वो वहाँ पर ही रहेगा तो मैं फ्रूट को टच भी नहीं कर सकता। हरक्यूल्स लुक डाउन फ्रॉम द माउंटेन एंड ही सॉ अ लवली गार्डन बिलो। हरक्यूल्स जो है वो माउंटेन से नीचे झाँक कर देखता है और उसे काफ़ी सुंदर गार्डन भी नीचे देखने को मिलता है। इन द मिडल देयर वाज अ ट्री विद सिल्वर लीव्स एंड गोल्डन फ्रूट। और बीच में उसे पेड़ दिखता है सिल्वर लीव्स के साथ और गोल्डन फ्रूट जिस पर आ रहे होते हैं। ही आल्सो सॉ द ड्रैगन एट द फुट ऑफ द ट्री। और वो ट्री के नीचे ट्री के पास ड्रैगन को भी दिखता है। इट वाज लॉन्ग एंड बिग विद शाइनिंग गोल्ड एंड ब्लू स्केल्स। वो काफ़ी बड़ा और बिग था, शाइनिंग गोल्ड और ब्लू स्केल्स के साथ। हरक्यूल्स ड्रिव एन एरो फ्रॉम रिवर एंड किल्ड हिम। जो हरक्यूल्स है वो अब एक एरो निकालता है, मतलब एक तीर निकालता है और उस ड्रैगन को मार देता है। देन एटलस क्विकली मूव्स द वेट ऑफ द स्काई टू द ब्रॉड शोल्डर्स ऑफ हरक्यूल्स एंड बेंट डाउन टू द गार्डन। जो एटलस है वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है अपनी जगह पर से और जो पूरा स्काई का जो वो होता है वेट होता है वो हरक्यूल्स अपने शोल्डर्स पर ले लेता है, होल्ड करके रख लेता है। उसके बाद जो एटलस है वो नीचे गार्डन में जाता है। ही वाज हैप्पी दैट ही डिड नॉट हैव टू कैरी द वेट ऑफ द स्काई फॉर सम टाइम। और वो काफ़ी खुश होता है कि कुछ देर के लिए उसे पूरे स्काई का वेट उठाना नहीं पड़ेगा। हरक्यूल्स हेल्ड अप द स्काई फॉर अ लॉन्ग टाइम। हरक्यूल्स को उस स्काई को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए हेल्ड करना पड़ा। एट लास्ट एटलस केम अप द माउंटेन विथ 3 गोल्डन एप्पल्स इन हिज हैंड। लास्ट में जो एटलस है वो माउंटेन पर आता है अपने हाथों में 3 गोल्डन एप्पल्स लेकर के। हियर आर द एप्पल्स सेड एटलस। एटलस बोलता है देखो ये रहे एप्पल्स, बट आई विल टेक देम टू द किंग माई सेल्फ। लेकिन मैं इन तीनों एप्पल को खुद राजा के पास लेकर जाऊँगा। आई हैव कैरीड दैट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने इस वज़न को काफ़ी लंबे समय तक कैरी किया है। नाउ आई वांट टू बी फ्री। और अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। यू डू इंडीड नीड टू रेस्ट आंसर्ड हरक्यूल्स थिंकिंग क्विकली। हरक्यूल्स ने जल्दी से सोच करके आंसर दिया कि हाँ तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आई विल कैरी द स्काई फॉर यू। मैं इस स्काई को तुम्हारे लिए कैरी करूँगा। बट वैन यू सेट इट अप ऑन माई शोल्डर्स आई थॉट आई हैड टू कैरी इट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन जब तुमने मेरे शोल्डर्स पर इस स्काई को रखा था तब मैंने ये सोचा था कि मुझे सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए कुछ ही समय के लिए इसको उठाना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है। कैन यू शो मी हाउ आई कैन कैरी इट मोर इजीली।
क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि मैं कैसे इसको आसानी से उठा सकता हूँ? कोर्स आई कैन, रिप्लाई एटलेस। तो एटलेस है वो रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल। यू शुड होल्ड इट लाइक दिस, लेट मी शो यू। वो बोलता है कि तुम्हें इसको इस तरीके से उठाना चाहिए, मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ। ही ड्रॉप द गोल्डन एप्पल टू द स्काई टू शोल्डर वंस मोर। वो उन गोल्डन एप्पल्स को नीचे रख देता है, वो दोबारा से अपने शोल्डर्स पर स्काई को उठा लेता है। हरक्यूल्स वॉच्ड केयरफुली। तो हरक्यूल से वो ध्यान से देख रहा होता है। यू नो, ही सेड, यू डू दिस जॉब सो मच बेटर देन आई डू। वो बोलता है, तुम जानते हो कि इस काम को मुझसे अच्छा तुम ही कर सकते हो। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू डू इट। मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। आई विल टेक द गोल्डन एप्पल्स टू द किंग एज आई वॉज आस्क्ड टू डू। ये जो गोल्डन एप्पल्स है किंग के पास मैं ही लेकर जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। आफ्टर ऑल एवरी मैन हैज़ टू डू हिज ओन टास्क। आखिरकार हर व्यक्ति को अपने खुद के कार्य करने चाहिए। एंड हरक्यूल्स क्विकली ग्रैब्ड द गोल्डन एप्पल्स एंड सेट ऑफ डाउन द माउंटेन। और जो हरक्यूल्स है वो जल्दी से उन तीनों गोल्डन एप्पल्स को उठा लेता है और माउंटेन से नीचे उतर जाता है। पुअर एटलस हैड लूज्ड हिज चांस टू बी फ्री। जो बेचारा एटलस होता है वो अपने आज़ाद होने का चांस फिर से खो देता है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।